तो कैसे हैं बच्चों? गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप यादव स्वागत करता हूं आप सबका एनबीएस पब्लिक स्कूल तिल्लोकपुर तिराहा कुंडा प्रतापगढ़ में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दूसरा चैप्टर फीडबैक इन कम्युनिकेशन। बेसिकली मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो आपका बुक कोड है 402, सुनीता अरोरा की बुक है, उससे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो होप देखिए सारी बुकों में एक जैसा है। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज क्लियर कर दूं, कहीं कम्युनिकेशन साइकिल होगा, कहीं कम्युनिकेशन फीडबैक इन साइकिल्स होगा, कहीं पे फीडबैक इन कम्युनिकेशन होगा, बस जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस डिफरेंट में इसमें आप लोग भागिएगा नहीं, ना परेशान होइएगा। इससे पहले हम थोड़ा प्रीवियस को अपने अगर बात करना चाहें तो प्रीवियस में हमने मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमारा क्या क्या था? वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। फिर विजुअल को कैटेगराइज किया था, वर्बल को कैटेगराइज किया था, नॉन वर्बल को कैटेगराइज किया था, इंट्रापर्सन क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हमने कैटेगराइज वैसे तरीके से पढ़ा था। होप कि आपको ये सारी चीजें बहुत बेहतर पसंद आई होंगी। अब हमारा दूसरा चैप्टर है फीडबैक इन कम्युनिकेशन। तो फीडबैक इन कम्युनिकेशन के बारे में आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। ब्रीफली आप लोग ये जानते रहे कि फीडबैक कम्युनिकेशन जब हम किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू वे होता है, दो व्यक्तियों के बीच का कम्युनिकेशन होता है। जैसे मैंने किसी से मानिए कि कॉल पे बात करना शुरू किया, या व्हाट्सएप पे मैसेज करना शुरू किया, ईमेल पे मैसेज करना शुरू किया, तो राइट, तो होता क्या है कि जैसे मैंने मेल किया व्हाट्सएप पे, चलिए सबसे आजकल तो सबसे इजी तरीका व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज करना शुरू किया, हेलो हाउ आर यू। जस्ट हमें रिप्लाई, अगर वो व्यक्ति तुरंत देखा, मुझे ग्रीन टिक मिलता है, हाँ बहुत बढ़िया। फिर उसने मुझसे पूछा, हाल चाल पूछा, कम्युनिकेशन हमारा प्रॉपर चलता, फीडबैक। और उसमें वो व्यक्ति हमारे बताए हुए बोले हुए शब्दों को, लिखे हुए शब्दों को समझ लेता है। आजकल तो इमोजी का दौर आ गया है, इमोजीज में भी वही होते हैं। जैसे मैंने हंसने का कोई सीन हो गया, तो ये हंसने का सीन चला जाता है किसमें? आपका विजुअल कम्युनिकेशन में। लेकिन यहाँ पे फीडबैक का आपका मोड ये है, फीडबैक इन कम्युनिकेशन का मोड ये रहता है कि हम जब किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट करते हैं, किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं, तो हमारे द्वारा बोले गए शब्दों को, हमारे द्वारा लिखे गए शब्दों को समझ के जिस हमें फीडबैक देता है, उसे हम फीडबैक कम्युनिकेशन कहते हैं। सीधा सा शब्दों में हमारा ये जवाब होगा। अब आपके पीछे देखिए लिखा हुआ है फीडबैक इन कम्युनिकेशन इंट्रोडक्शन। अगर आपसे कोई पूछे, फीडबैक इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ component of every successful communication. Feedback complete a two-way communication. Feedback ensure the successful delivery of message. फीडबैक जब हम किसी व्यक्ति से जैसे मैसेज करते हैं, उसका मुझे रिप्लाई आ जाता है, तो मुझे इंश्योर करता है कि हमने उससे मैसेज डिलीवर हो गया, फीडबैक हमारा कम आ गया। ठीक, ये हमें इंश्योर करता है। फीडबैक इंश्योर द सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ मैसेज, ऑफ ए मैसेज। जब आप कोई मैसेज भेजते हैं तो उसकी सक्सेसफुल डिलीवरी, उधर से जब आपको रिप्लाई आ जाता है, तो आप इंश्योर हो जाते हैं कि हाँ उन्होंने हमारा मैसेज पढ़ लिया है। राइट, दूसरे टॉपिक पे आते हैं। जैसे इसका दूसरा बेस है, अब देखिए आगे। अब हमने आपको जो बताया था कि किस तरीके से हमारा साइक्लिंग प्रोसेस चलता है। बेटा, फीडबैक में क्या इंपॉर्टेंस है, मीनिंग्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, कम्युनिकेशन कैसे हम करते हैं, किस तरीके से करते हैं, हम इसको थोड़ा सा आपको बताना चाहिए। होप आप इसे अच्छे से समझेंगे। और जब हम व्हाट्सएप के माध्यम से किसी व्यक्ति को मैसेज करते हैं, तो व्हाट्सएप हमारी भाषा को, मशीन लैंग्वेज है, मशीन हमारे शब्दों को समझता नहीं है, वो अपने कोड बाइनरी में अब उसको डिकोडिंग करता है, फिर डिकोड करके उसके पास मैसेज को भेजता है। राइट, ये चीज नोट करिएगा आप। जब मैंने मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप ओपन किया, व्हाट्सएप ओपन करने के बाद मैंने लिखा हेलो, व्हाट्सएप हमारे हेलो को नहीं समझता है, वो क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज। मशीन किस पे काम करती है? बाइनरी पे। वो क्या करता है, किसी चीज, जैसे मैंने मैसेज लिखा, वहां पर टाइप किया हेलो, उसने इनकोडिंग किया, कम्युनिकेट सर्किट रिसीवर के पास जाने के लिए यहाँ पे कम्युनिकेट मैसेज, फिर डिकोडिंग करता है। हमने जैसे मैसेज को इनकोड करके डिकोड करके उसे डिलीवर करता है। ठीक, ये क्या हुआ इसका प्रोसेस? सीधा सा मैसेज को उसने इनकोड, डिकोड, कम्युनिकेट, डिकोड, देन सेंडर, रिसीवर। रिसीवर ने तुरंत मैसेज को रिसीव किया, डिकोड करके उसके पास आया कि हाँ उन्होंने आपको हेलो विश किया है। देन इन्होंने फीडबैक मुझे दिया हेलो या हाय लिख दिया। तो मैंने क्या समझा
कि मेरा मैसेज इनके पास सही पहुंचा। मैं यहाँ पे लिख देता हेलो, इनके पास पहुंचता कि कोई मान के हेलो मैं लिखता, इनके पास पहुंचता कि फला मर गए। फिर कम्युनिकेट करते कैसे, तो मैं सीधा से लिखता कि यार मैं तो लिखा हेलो, एक इनका मैसेज आ रहा है कि वो कैसे मर गए, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, कम्युनिकेशन हमारा फीडबैक नहीं देगा। फीडबैक में हमें फिर से उनसे कम्युनिकेट करना होगा। फिर हम लिखेंगे, जब हमारी कभी कभी देखते होगे कि आप कोई चीज हम टाइप करते हैं, मशीन इनपुट में गलत टाइप हो जाता है, कहते हैं ना मशीन हमारी गलत टाइप हो गया है, इसे सही करेक्ट करो ताकि रिसीवर के पास, जिनके पास हमारा मैसेज जाए, वो उनको समझ में सही आए। ये मेन फंडा होता है। अब आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप रख लीजिए। होप कि आपने यहाँ पे आप समझे। फिर कहता है फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन एज इट इंश्योर दैट द मैसेज हैज बीन सक्सेसफुली कन्वेड एंड कम्युनिकेट इज इफेक्टिवली सक्सेसफुल। जब हमें कोई व्यक्ति से पहले बताया कि मैसेज वहां से आता है, मैसेज उनका आता है, तो सीधा सा फंडा होता है भैया कि इनका फीडबैक हमें आ जाता है, तो सीधा सा हमारे समझ में आता था, मैंने या मुझे जितनी बात करनी थी, जो जो चीजें जानना चाह रहे थे हम, इनको सही से मिला और हमने उसे ये समझे, हमें रिस्पॉन्स मिल गया, राइट। ये चीजें आपको बहुत ही कम करता है। फिर इसमें कुछ पार्ट्स इसके हैं क्या क्या, जैसे देखिए फॉर्म्स ऑफ फीडबैक। फीडबैक के कुछ इसमें फॉर्म्स होते हैं, अब इसको आपको देखना चाहिए। ए सिंपल और ए नोट, ठीक है, सिमिलरी एंड क्वेश्चन, ए थैंक यू नोट, ऑडियंस। अब इसमें क्या होता है बेटा, देखिए जब आप किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट करते हैं तो सिंपल फीडबैक, इंटरेक्टिव पर्सन कम्युनिकेट, ये आपका इसके कुछ फॉर्म्स है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑडियंस क्लैपिंग, मतलब जैसे मैंने कहीं पे अपने कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहा हूँ, तो जब मैं कोई जोक्स मारूं या कोई चीज ऐसी आ जाए जो सबको हो जाए, तो क्लैपिंग, ऑडियंस क्या होते हैं, ऑडियंस क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं। और कहीं पे हम बोल रहे हैं किसी चीज को, लोगों को हमारी बातें अच्छे समझ में आए, तो उनका फीडबैक ताली बजा के आता है, ताली बजा के आता है, थैंक यू बोल के आता है, लोग थैंक यू भी बोल देते हैं, ठीक है। और जब हम कहीं पे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हमारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो कुछ क्वेश्चन करेंगे कि सर ये कैसे होगा, सर वो कैसे होगा, तो आपका फीडबैक मेरे पास आ रहा है, ठीक। तो मैं समझ जाऊंगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, पढ़ाए हुए शब्द बच्चों को समझ में आ रहे हैं और उनके क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, फिर हम उसके जवाब देंगे। फिर आपके अंदर कोई क्वेश्चन आएगा, फिर आप मुझसे पूछेंगे, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। तो वहां पे वही कर रहा है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका स्माइट। जब आप किसी व्यक्ति, देखिए कहीं पे आप अच्छा सा बातचीत कर रहे हैं या इंटरेस्ट कोई व्यक्ति आपकी बातों में रख रहा है, तो कुछ ना बोल रहा है ना कुछ कर रहा है, क्या कर स्माइल दे दे रहा है, तो आपको लग रहा है कि हाँ ये आपकी बातें समझ में आ रही हैं, राइट। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीडबैक, ठीक है। इसका दूसरा फंक्शन होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीडबैक। इसका रोल क्या होता है, इसका देखिए, रोल ऑफ फीडबैक is the make the communication effective and successful only on effective feedback on can do this। मतलब कैरेक्टरिस्टिक में एक इफेक्टिव फीडबैक आपको एक कर सकता है, इंटेंशन, स्पेसिफिक, फेयर एंड नॉन जजमेंट, जिसमें आपको फेयर एंड नॉन जजमेंटल होगा, ठीक है। टाइम टाइमलाइनेस होगा, अनफुलनेस, क्लियरिटी होगी इसमें, राइट। ये चीजें क्या होंगी आपके कैरेक्टरिस्टिक, इसका पूरा वो होगा, पार्ट होगा। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आपके बुक में है, कहीं भी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होगा तो आप थोड़ा सा देख के अपने तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल देखिए इन्हीं सबसे आएगा, इसमें आपके भी जो हम लोग क्वेश्चंस होंगे उसे करेंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ने जो पढ़ाया वो बहुत सही समझ में आया। फिर सारी चीजों को हम लोग एक वन बाई वन करते चले जाएंगे। अब आता है टाइप्स ऑफ फीडबैक। फीडबैक के प्रकार क्या हो सकते हैं, फीडबैक कैन बी, क्या है, टाइप्स ऑफ फीडबैक में आइए, फीडबैक कैन बी इन वेरियस फॉर्म ऑफ वेरियस टाइप, वेरियस फॉर्म ऑफ फॉर्म एंड ऑफ वेरियस टाइप्स, ठीक है।
फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है। इनफॉर्मल में आपको मैंने देखा एग्जाम्पल देखा, गुड जॉब, कांग्रेचुलेशंस, सॉरी। जैसे जब आप किसी व्यक्ति आप स्टेटस लगाएं, मानिए कि आपने उस पे इंस्टाग्राम छोड़िए, व्हाट्सएप पे आपने स्टेटस लगाया, स्टेटस लगाने के बाद कोई व्यक्ति देखता है तो उसमें कहता है कि गुड जॉब, तो क्या हुआ, और कोई व्यक्ति उसमें बहुत अच्छे से कांग्रेचुलेशन, बधाइयां देना शुरू कर देते हैं कि बहुत बहुत बधाई, हम आशा करते हैं कि आप मानिए कि आप अपने 10th के मार्क्स अच्छे गेन कर लिए, आपने स्टेटस लगाया, आपके जो जानने कुछ लोग ऐसे होंगे उनका बहुत आया गुड जॉब या कांग्रेचुलेशन सिर्फ लिख देंगे, और कुछ लोग होंगे बहुत बहुत बधाई हो, आप अपने भविष्य में आगे जाएं, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें, अपने टीचर्स का नाम रोशन करें, बहुत सी चीजें वो लोग लिख सकते, मतलब उसमें अपना गॉड ब्लेस यू, आप अपने भविष्य में कुछ अपने करियर को ऊंचाइयों तक लेके जाएं, एक बड़ा सा नोट्स लिख देते हैं। तो इसमें क्या होता है जी, इनफॉर्मल मतलब एक व्यक्ति अपने उसको दिखाने के लिए, फॉर्मेलिटी को अदा करने के लिए इनफॉर्मल कहता है सॉरी, या कोई गलती होगी सॉरी, लेकिन कोई और बड़ी गलती हो जाए तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, माफी चाहते हैं आपसे, आपने दोबारा भविष्य में हमसे ऐसी गलतियां नहीं होंगी, हम आप ही हमारे सब कुछ है, राइट, लिख सकते हैं। बट जब इनफॉर्मली होगा तो सीधा सॉरी, आपने कुछ सिखाया था और मैंने तो सॉरी बोला था, या इसमें आपने गुड जॉब या कांग्रेचुलेशन छोटा सा लिख दिए, आपका काम उनका काम हो गया, राइट। फॉर्मल में मैंने बताया आपको बेटा, फॉर्मल में आपको एक बड़ा सा मैसेज लिखेंगे आपके भविष्य के लिए, आपके उसके लिए, प्लीज एक्सेप्ट माई ओपिनियन, जैसे उसमें भी कुछ हो तो प्लीज हमारी गलती को, हमारे विचारों को आप एक्सेप्ट करिए, तमाम चीजें लिख सकते हैं, उसमें लिख के आपको दे सकते हैं। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल के टाइप्स इसके हैं, दो टाइप्स हैं। फिर आता है आपका कम्युनिकेशन पावर में फॉर्मल, इनफॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव में आपका बेटा देखिए, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब करके, बहुत, नॉन डिस्क्राइब छोटा सा मैसेज डाले बस, चलो चलते जाओ, और डिस्क्रिप्शन में आपका होगा कि भाई बड़ा बहुत सी चीजें होंगी, डिस्क्रिप्शन में उसमें बड़ा सा डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिख देंगे, भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें बहुत अच्छा किया, आपके साथ हम इतने दिन तक थे, आपकी हमारी मित्रता बहुत अच्छी रही, तमाम डिस्क्राइब करके लिख दे। नॉन डिस्क्रिप्टिव में छोटा सा मैसेज डाले, भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। फिर देखिए मैंने आपको थोड़ा सा ये चीजें बना है, ये है आपका इसी के पार्ट्स आता है, डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव टाइप्स ऑफ उसमें है, ठीक। अब स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक फीडबैक में आपको देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, फीडबैक से इंपॉर्टेंस क्या होंगे, बेसिक्स ऑफ द बेटर अंडरस्टैंडिंग, किसी व्यक्ति को जब कुछ काम होता है तब उसके बीच आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हेल्प्स एवॉइड मिस्टेक, गलतियों को मतलब वो करने के लिए, सुधारने के लिए, मिस्टेक को सही करने के लिए आपको हेल्प करते हैं। इट मोटिवेट्स, कोई आपके दोस्त होंगे तो आपको मोटिवेशन देंगे कि नहीं भैया दोबारा नहीं, बहुत अच्छा चीज, बहुत अच्छा चीज। एक्सेप्टिंग फॉर्मली वर्क इन्वायरमेंट फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, सारी चीजों को बेस्ड एंड लर्निंग सब आपका कम्युनिकेट कैसे होना है, ये चीजें आपके पीछे उसमें बना हुआ है, लिख लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए भाई, एक्सेप्टिंग एंड फ्रेंडली वर्क, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट होंगे तो एक्सेप्टिंग एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। फिर होगा पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ में आपका आएगा कि पर्सनल के कैसे आपको ग्रोथ करना है, प्रोफेशनल में कैसे ग्रोथ करना है, ठीक है। और उसमें उसमें आता है बेस्ट लर्निंग, बूस्ट लर्निंग, बूस्ट लर्निंग क्या होगा, बूस्ट कोई चीज अपने आप को जब कम नॉलेज है उसके बीच में आपको अपने लर्निंग को बूस्ट करना है, राइट, ये सारी चीजें आपको इफेक्टिव फीडबैक के अंदर लेके आएंगी, राइट। देखिए बेटा, जब कम्युनिकेशन पावर का सीधा सा फंडा है, मैंने आपको अभी तक जो पढ़ाया, जो आपने देखा, वो एक सिंपल सा फंडा मैंने आपको पहले भी बताया, इस पे अब दूसरी बार आपको एक बार लेके आते हैं, राइट। इसको आप पहले एक बार देखिए, पढ़िए, फिर हम लोग इस पे विचार करते हैं, आप लोग थोड़ा सा हट गए, हम पढ़ लीजिए, ठीक। देखिए कम्युनिकेशन पावर के फीडबैक का मैंने आपको सीधा सा फंडा बताया, एक बार पहले बताया, दोबारा बता देता हूँ, जब आप किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट करेंगे, उसका फीडबैक आपका किस तरीके से आ रहा है, वही आपको एग्जैक्ट बताता है कि आपका फीडबैक कैसा रहा, राइट। अब आपका फीडबैक कैसा रहा, आप कुछ आपके सगे संबंधी हो सकते हैं,
जो थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके चीज़ों को नोट डाउन कर देंगे और कुछ फॉर्मल इनफॉर्मल में आ जाएँगे, तो थोड़ा बस हाय, हेलो, नमस्ते, प्रणाम, गुड, बहुत अच्छा, गुड जॉब, बेटर, कांग्रेचुलेशन, यही सब कर देंगे। इसमें आ जाकर साइक्लिंग प्रोसेस में क्या-क्या होना चाहिए। कम्युनिकेशन में आपको मैंने एक बूस्ट लर्निंग बताया, मैंने आपको बेसिस ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग बताया, किसी व्यक्ति के साथ बेसिस ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी। फिर मैं हेल्प एंड मिस्टेक, हेल्प्स अवॉइड द मिस्टेक, मतलब कोई गलती अगर हो तो उसमें अवॉइड्स करना, मिस्टेक को सही करने के लिए आपको वो करना है, ठीक है। फिर आपका होता है इट मोटिवेट्स, और मोटिवेट कैसे करना है। देन होता है एक्सेप्टिव एंड फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट, फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया, राइट। अब हम लोग अगले चैप्टर में हमारे जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। आई थिंक क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। इतना जो पढ़ाया मैंने, इस छोटा सा मेरा एक थीम ही है कि छोटा वीडियो रहेगा, आपके समझ में आएगा, ठीक। अब क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। आप थिंक कि आपको पढ़ाया आया हुआ हमारा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कहें, कोई मिस्टेक होगी तो थोड़ा सा उस मिस्टेक को भी हमें सुधारने का मौका दिए। बहुत बहुत धन्यवाद एनबीएस पब्लिक स्कूल से जुड़ने के लिए। और अपने आस-पास के अगर आप के बच्चे हैं, उनको सजेस्ट करिए 9th में एडमिशन कराएँ। अब एडमिशन चल रहे हैं एनबीएस में। 8, 7, 5, 6 हमारा पब्लिक स्कूल है, क्लास 1 0 से लेके 10 तक चलता है, तो आप लोग एडमिशन करा सकते हैं। अपने आस-पास के बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं। हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों मोड पर चलती है। बहुत-बहुत धन्यवाद।